वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.5 को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। और पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा रैशनलाइजेशन। अब ये रैशनलाइजेशन क्या है, हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये सीखेंगे। अब ये रैशनलाइजेशन क्या है, हमारे पास आपको नंबर दे दिया 1 में √2 और आप चाहते हो डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट वाली टर्म ना आए, यानी रूट में कोई नंबर ना आए डिनोमिनेटर में। जैसे आपके पास मान लो 13/10 लिखा हुआ है और आप अब इस 10 को हटाना चाहते हो तो क्या लिख देते हो आप, इसको 1.3 लिख देते हो। डिवाइड किया ना आपने, 1.3 लिख दिया। तो इसी टाइप से आप कुछ भी करके आप डिनोमिनेटर में से रूट वाली टर्म हटानी है, ठीक है। तो अब उसके लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, रैशनलाइजेशन। उसमें आपको क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर दे रखा है, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या दे रखा है, ये जो नंबर दे रखा है, आप इस कंप्लीट नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करवा दोगे और इसी से क्या करवा दोगे, डिवाइड करवा दोगे, ठीक है। तो आपके पास अब देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया ऊपर तो हो गया √2 और इनकी मल्टीप्लाई हुई √2 इंटू √2, वो क्या हो जाएगा √4 और √4 क्या होता है आपके पास वापिस 2 के ही इक्वल होता है। तो अब देखो डिनोमिनेटर से आपके पास रूट वाली टर्म जो है कैंसिल होगी, खत्म होगी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं। हमें डिनोमिनेटर में से रूट वाली टर्म को क्या करना है, हटाना है। नंबर ये वही सेम है, नंबर चेंज नहीं हुआ। देखो आप 13/10 लिखो या 1.3 लिखो, नंबर वही सेम है। आप 1/√2 लिखो या √2 में 2 लिखो, नंबर दोनों सेम है, नंबर चेंज नहीं हुए हमारे, बस लिखने का मेथड हमने चेंज कर दिया। हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में से रूट वाली टर्म हटा दी, ठीक है। अब ये एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास दे दिया 1/√5, तो क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर दे रखा है इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड करवाए कोई फर्क नहीं है। √5 से √5 कैंसिल, वापिस हमारे पास यही नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास √5 इंटू √5, ये क्या हो जाएगा आपके पास √5 में ये हो गया √25 और √25 वापिस से 5 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जरूरी नहीं है ऊपर 1 हो, कोई भी नंबर लिख दे, रूट में लिख दे बेशक वो। आपके पास मान लो लिख दिया 2 में √5, इसको करना है तो इस डिनोमिनेटर वाले नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 टाइम √5 और बाय में ये क्या हो गया √5 इंटू √5 √25 और √25 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। या ऊपर मान लो रूट में हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास नंबर दे दिया √2 में √5। आपको सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर में से रूट वाले नंबर को कैंसिल करना है, हटाना है, ठीक है। तो आपने फिर से वही क्या करना है, इस डिनोमिनेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। तो क्या आ जाएगा √2 इंटू √5 √10 और √5 इंटू √5 √25 और वो क्या हो गया आपके पास वापिस 5 के इक्वल हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो जब आपके पास इस टाइप का नंबर हो तो आपको रैशनलाइजेशन में क्या करना है, डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, ठीक है। फिर आपके पास मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए 1/2 में 2 -√5, तो आपको क्या करना होगा, अब डिनोमिनेटर में से, ये डिनोमिनेटर आपके पास पूरा 2 -√5, अब इसमें से आपको रूट वाली टर्म हटानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो सिंपल जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होता था उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, लेकिन जब इस टाइप का आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो साइन लिखा हुआ है उसको चेंज कर देना है। माइनस का लिखा हुआ है तो प्लस कर दोगे, प्लस का लिखा हुआ है तो माइनस कर देंगे। तो जैसे आपके पास ये 2 -√5 था, तो अब आप क्या कर दोगे 2 + √5, इससे मल्टीप्लाई करवाओगे और इसी से क्या करवाओगे, डिवाइड करवाओगे, ठीक है। पहले हम सेम नंबर से करवा रहे थे, लेकिन अब छोटा सा चेंज कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, इसके साइन को चेंज करके, अगर प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, देखो ये 2 प्लस में √5 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, ये आ गया, और ये बन गया 2 -√5 इंटू 2 + √5, और ये आपके पास होती है आइडेंटिटी a - b a + b, और वो हमारे को क्या देती है a² - b², ठीक है।
तो अब आपके पास ये क्या है a, ये क्या है b, तो आपके पास बन गया 2 प्लस में √5 बाय में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। क्या कर दोगे माइनस √5 का स्क्वायर। ये क्या बन गया 2 प्लस में √5 बाय में 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 5, तो यानी 2 प्लस में √5 बाय में 4 माइनस 5 कितना हो गया -1। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। डिनोमिनेटर में से आपकी रूट वाली टर्म जो है कैंसिल होगी। ठीक है, अब आपको क्या बताया, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। करवाना हमें क्या होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें भी, लेकिन इसमें हमें साइन चेंज कर देना होगा। ठीक है, इसमें सिंपल जो नंबर है हमें उसी से इस टाइप के लिए। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं, हमारे पास प्लस के लिए ले लेते हैं 1 अपॉन में आपके पास 2 प्लस में √5 ये दे दिया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, साइन चेंज करके यहाँ माइनस हो जाएगा 2 माइनस √5 बाय में 2 माइनस √5, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो गए, ऊपर तो आ गया आपके पास 2 माइनस √5 और बाय में 2 प्लस √5 इंटू 2 माइनस √5, तो क्या बन गया ये आपके पास 2 माइनस √5। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे आ गई, a प्लस बी a माइनस बी, क्या कहता है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 2 माइनस √5, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 5, यानी 4 माइनस 5 कितना हो गया 1, तो आपके पास कितना आ गया 2 माइनस √5 बाय में -1। ठीक है, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। और अगर दोनों नंबर ये रूट में हो तो भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे पास दोनों नंबर रूट में दे दे, ये आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 1 अपॉन में √2 प्लस में √5, इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। या मान लो यहाँ पे भी आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, कैसा भी आपके पास यहाँ पे, चलो ये 6 ले लिया। ठीक है, अब इसको करना है तो आपका मेन काम क्या होता है, डिनोमिनेटर में से इर्रेशनल वाली टर्म को हमें हटाना है। तो उसके लिए क्या करना है, अब इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन को चेंज करके, यानी √2 माइनस √5 बाय में √2 माइनस √5। ठीक है, डिनोमिनेटर को लिया, इसका साइन चेंज कर दिया, बीच वाला प्लस का था तो माइनस कर दिया, माइनस का होता तो प्लस कर देते। तो ये कितना आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 की मल्टीप्लाई √2 माइनस √5 के साथ, और इसमें हमने करवाया √2 प्लस √5 इंटू √2 माइनस √5, तो ये कितना हो गया आपके पास 6 टाइम √2 माइनस 6 टाइम √5 बाय में इनकी मल्टीप्लाई हुई आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया, ये ऊपर तो 6 टाइम √2 माइनस 6 टाइम √5 और डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर 2 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा -3, 6 √2 माइनस 6 √5 बाय में आ गया -3। ठीक है, और अगर और भी सिंप्लीफाई करना चाहो, जैसे ये 6 कॉमन, यहीं पे अगर 6 की मल्टीप्लाई ना करते या कॉमन ले लूं हमारे पास, या तो अगर मल्टीप्लाई ना करते या आप क्या दो कॉमन ले लिया -3 है तो कैंसिल होता है, आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हो। जैसे ये कितने पे कैंसिल हो गया आपके पास 2 पे, और ये माइनस को ऊपर ही ले आते हैं तो ये क्या आ जाएगा -2, तो -2 इंटू में √2 माइनस √5। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा रैशनलाइज क्या होता है, हमें कैसे करना है। अब जो बुक में सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी देख लेते हैं, वैसे तो आपको बिल्कुल अब इजी लगेंगे, एक बार उनको भी देखते हैं क्या है हमारे पास। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे को क्या रखा गया था 1 अपॉन में √7, हमें इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, यानी हमें डिनोमिनेटर में से रूट वाली टर्म हटानी है। तो क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो 1 अपॉन में √7 था तो √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड, तो क्या हो गया आपके पास, न्यूमरेटर में आ गया √7। अब ये √7 इंटू में √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा √49, और √49 आपके पास क्या होता है, वापिस 7 के ही इक्वल होता है। तो ये क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। ठीक है, यही बताया था आपको, उसी नंबर से जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा है, इस टाइप का दे दिया। यहाँ के लिए क्या बताया था कि साइन को चेंज करके,
अगर प्लस का है तो माइनस करोगे, माइनस का है तो प्लस करेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या करना है, इसी नंबर से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, लेकिन साइन चेंज करके। √7 प्लस √6 बाय में √7 प्लस √6। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवाइए, आपके पास क्या आ गया, √7 प्लस में √6, 1 से मल्टीप्लाई करवाइए, यही आ गया। और इस पे आपके पास क्या लग जाएगी, आइडेंटिटी, √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 आइडेंटिटी लग के आपके पास कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी वाली, वो क्या होती थी आपके पास, a² माइनस b²। तो यानी √7 प्लस में √6 बाय में क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर यानी a² माइनस √6 का स्क्वायर यानी b²। a² आपके पास कितना हो गया, ये √7 का स्क्वायर 7 हो गया, और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर आ जाएगा √7 प्लस में √6 बाय में √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6। 7 माइनस 6 कितना होता है आपके पास, 1। तो यानी आपके पास क्या आ गया, √7 प्लस में √6 बाय में 1। बाय में 1 है, इसको चाहे लिखो या ना लिखो एक ही बात रहेगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर वाला जो नंबर था इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, साइन चेंज करके, ठीक है, ये आपके पास आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, 1 में √5 प्लस √2, तो डिनोमिनेटर में ये है, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, सिर्फ साइन ये चेंज करके, प्लस का है तो क्या लिखेंगे, माइनस √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। तो देखो क्या आएगा हमारे पास आंसर में, ये क्या हो गया, √5 माइनस √2, 1 के साथ करवाई सिंपल। अब इसकी मल्टीप्लाई करवाई तो हमारे पास आइडेंटिटी लगी। अब आप सीख चुके होगे यहाँ पे कैसे लगानी है, यानी क्या आ जाएगा आपके पास, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a² माइनस b², जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ गया आपके पास आंसर, √5 माइनस √2 बाय में √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो √5 माइनस √2 बाय में 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3। तो ये क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है, √7 माइनस 2, तो डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म है, हमें हटानी है, रैशनलाइज कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, सिर्फ साइन चेंज करके। तो √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, अब इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करवाया तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ गया, √7 प्लस में 2 बाय में इनकी मल्टीप्लाई a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b²। तो यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया आपके पास, √7 प्लस में √2 बाय में √7 का स्क्वायर 7 माइनस √2 का स्क्वायर 4। तो 7 माइनस 4 3 आ जाएगा ना नीचे, तो आपके पास ये कितना आ गया, बाय में 3, √7 प्लस √2 बाय में 3, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपके पास ये होता है रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर को हटाना है। इस टाइप का है तो इसे सेम मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसको साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। और यहाँ पे हमेशा आपके पास क्या लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाली, वो क्या होती है, a² माइनस b², ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हमारे पास क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, कहता है 9.3, इसके ऊपर रूट लगा दिया, √9.3 को आपको नंबर लाइन पे डिनोट करना है, ठीक है। आपने सिंपल रूट वाले नंबर तो नंबर लाइन पे डिनोट किए थे, जैसे आपको दे दिया था √2, √3, √5, इनको आप नंबर लाइन पे डिनोट कर लेते थे। आपके पास क्वेश्चन आया था √5 के लिए आप क्या करते थे, 0 1 2, 2 के ऊपर 1 यूनिट का आप क्या लेते थे, परपेंडिकुलर लेते थे, इसको आप 0 से मिला देते थे, ये लेंथ आपके पास आ जाती थी √5। फिर कंपास का यूज करके यहाँ पे रखा कंपास, यहाँ नीचे ले आते थे, तो ये आपके पास क्या आ जाता था, √5, ठीक है, इस टाइप से करते थे। अब आ गया आपके पास 9.3 के ऊपर रूट लगा रखा है, यानी √9.3। अब ये पॉइंट्स में आने लगे नंबर, इनको हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है, तो नंबर लाइन पे इसको डिनोट कैसे करेंगे, बिल्कुल अजीब सा मेथड है, कहीं यूज भी नहीं होता वैसे, लेकिन देखते हैं कैसे करना है हमारे को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9.3 यूनिट की एक लाइन लेनी है। क्या करना है आपको, सबसे पहले 9.3 यूनिट की एक लेंथ लेनी है। हमने ये देखो एक टेम्परेरी स्केल ले लिया, वैसे ही आपको समझाने के लिए हमने क्या करना है, 9.3 यूनिट की क्या लेनी है।
आपको एक लाइन लेनी है, इसकी लेंथ कितनी आ गई 9.3। फिर इसको क्या करना है, आपने 1 यूनिट और जो है इसको आगे बढ़ा देना है। ये आपने लाइन ली थी, इसको आप 1 यूनिट क्या कर रहे हो और आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। ये देखो ये आपके पास थी 9.3, 1 यूनिट आपने इसको और बढ़ा दिया, ये 1 यूनिट आपने इसको और बढ़ा दिया, ये थी आपके पास 1 यूनिट, ठीक है। अब ये टोटल आपके पास यहां से यहां तक कितनी होगी 10.3 होगी, क्लियर। अब 10.3 आ गई आपके पास ये, अब आपको क्या करना होगा इसका हाफ, 10.3 का हाफ, और वो होगा आपके पास 5.15। क्या आएगा आपके पास 5.15, ठीक है। अब आपने क्या किया इसका हाफ, तो अब यहां से स्केल आपके पास होगा, स्केल से देखोगे 5.15 कहां पे आएगा, मान लो हमारे पास यहां पे आया ये, ठीक है 5.15 यहां पे आया, स्केल होगा आपके पास, इसका हाफ कर दिया आपने, ये जो 10.3 थी इसका हाफ कर दिया, वो आ गया आपके पास 5.15। स्केल से देखा, स्केल रखा, देखा हमारे पास कहां पे आया 5.15, यहां आ गया, ठीक है। अब इसको क्या मान लोगे आप, इसको क्या मान लोगे सेंटर, क्या मान लोगे इस पॉइंट को सेंटर, और इस पॉइंट को सेंटर मान के आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, और उसकी रेडियस कितनी लेनी है, उसकी रेडियस लेनी है आपको r कितना लेना है, इसमें r आपको लेना है 5.15, यानी ये 5.15 यूनिट, ठीक है। फिर इस पे आप इसको सेंटर मान के क्या कर दोगे, एक सेमी सर्कल ड्रा कर दोगे, पूरा सर्कल ड्रा करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने कंपास को रखा और एक सर्कल जो है ड्रा कर दिया, रेडियस कितनी लिया आपने 5.15, ठीक है। अब दोबारा से देखो अभी तक क्या किया, हमारे को 9.3 रूट 9.3 नंबर लाइन पे डिनोट करना था, हमने सबसे पहले एक लाइन ली, उसकी लेंथ हमने कितनी ली 9.3, फिर हमने क्या किया 1 यूनिट और उसको आगे बढ़ा दिया, तो अब टोटल होगी हमारे पास 10.3। अब हमें क्या करना है, जितना भी हमारे पास ये आया 10.3 आ गया, जैसे इसका क्या करना है हाफ, इसका हाफ आ गया 5.15, तो वापस स्केल लिया, हमने देखा भाई स्केल पे हमारे पास 5.15 कहां पे आ रहा था, हमने वहां पे डॉट लगा दिया, यानी हमने वहां पे जो है कि बना दिया कि कहां पे है। फिर क्या किया, अब इसको हमने सेंटर मान लिया और इस पे हमने अब कंपास को रखा 5.15, हमने उसकी रेडियस ली, यहाँ पे हमने सेंटर मान के 5.15 ये रेडियस ली, और एक क्या कर दिया सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। सेमी सर्कल का क्या मतलब होता है हाफ, पूरा नीचे तक ड्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ऊपर, क्लियर, यहां तक समझ में आई बात। फिर क्या करना है हमें, ये जो आपने 9.3 तो यहां तक थी, ये 1 यूनिट आगे ली थी, अब इसके ऊपर, अब इसके ऊपर ये यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है, इसके ऊपर क्या करो एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, क्या करो परपेंडिकुलर ड्रा करो, वो परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को कहीं पे कट करेगा, अब ये जाएगी सीधी लाइन ऐसे तो कहीं ना कहीं कट करेगी, यहाँ पे इसको कट कर गया, आपने क्या लिया ये परपेंडिकुलर लिया इसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो यहां से यहां पे जो लेंथ आई है, यही लेंथ है हमारी कितनी रूट 9.3, ठीक है। ये जो लेंथ आई, ये लेंथ आपके पास क्या है रूट 9.3, ठीक है। तो अब देखो दोबारा से देख लो क्या किया, हमें क्या करना था 9.3 रूट, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना था, सबसे पहले 9.3 की एक लाइन ली, फिर उसको 1 यूनिट हमने एक्सटेंड कर दिया, टोटल होगी अब आपके पास 10.3, इसका किया हाफ, इसका हाफ आ गया कितना 5.15, स्केल उठाया दोबारा देखा कहां पे है भाई 5.15, हमने वहां पे टिक लगाया, और अब इसको सेंटर मान के हमने रेडियस कितनी लेनी है, कंपास में हम ले रहे हैं वो लेंगे रेडियस 5.15, और एक सेमी सर्कल क्या कर दिया ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इस ये जो हमारे पास 9.3 जहां तक था ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर क्या लेंगे एक हम परपेंडिकुलर लेंगे, वो परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को कहीं पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ये जो अब आपके पास लेंथ आई, ये लेंथ कितनी है रूट 9.3, ठीक है। अभी तो बात होगी हमारे पास ये आ तो गई लेंथ, लेकिन नंबर लाइन की बात हो रही थी, तो अब आप क्या करोगे, जैसे इसी को नंबर लाइन मान लोगे, आगे इसको और बढ़ा दोगे, ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया 0, नीचे लिख देता हूं 1 यूनिट, ये लेंथ थी, नंबर लाइन बना ली, अब इसी को लाइन ही है ना ये, यहाँ पे हमने मान लिया क्या 0, ठीक है। अब आगे और पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिंपल अब इसको क्या करो रूट 9.3 कंपास का यूज करके, जैसे इसमें करते थे, ये आ गई आपके पास यहां से यहां तक, इसको यहाँ पे क्या ले आते थे हम डिनोट कर देते थे, तो फिर से हमने कंपास ली, इस पॉइंट पे रखा हमने कंपास को यहाँ पे, और एक क्या लगा दी आर्क लगा दी, ठीक है, एक क्या लगा दी, इतनी खोल के हमने एक आर्क लगा दी,
वो यहाँ पे कहीं पे कट करेगी ये वाली, ठीक है। और ये कितनी आ गई हमारे पास, √9.3 है, नंबर लाइन पे क्या हो गया, डिनोट हो गया, ठीक है। दोबारा से फिर हमारे पास एक लाइन ली जाएगी 9.3 की, 1 यूनिट उसको एक्सटेंड करेंगे, उसका हाफ, और उसके हाफ से फिर हम क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्कल। यहाँ पे हम सेंटर मान के 5.15 हमने क्या ली, रेडियस। अब ये सेमी सर्कल बन गया, फिर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, जो 9.3 जहां तक था वहां से एक हमने परपेंडिकुलर डाला, ये लेंथ आ गई अब आपके पास 9.3, और फिर कंपास का यूज करके इसको हमने नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया, ठीक है। ये 0 मान लिया, और आगे आपके पास क्या आ गया, √9.3। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो आपकी ये एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होगी, ठीक है।